नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता मंच यानी जनता की आवाज़, जनता का मंच जिसमें जनता 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 हमारे साथ होगी और जनता की बातें हम आपके साथ रखेंगे। हमारे साथ हम अभी वर्तमान में दिल्ली की मटियाला विधानसभा के ग्राम हसनपुर में हैं और हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में मुख्य समस्याएं क्या हैं और उसको लेके सरकार की रीति नीतियां क्या रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह है जी। ब्रह्म सिंह जी, क्या लगता है आपको इस बार जो 2025 का इलेक्शन आने वाला है, क्या होने वाला है इसमें? अब इसमें होना जाना तो क्या है, सब कुछ ना कुछ काम चाहते हैं एमएलए से। वही एमएलए चुना जाए जो काम करवाए। पहले हमारे यहाँ जैसे गुलाब सिंह था, पिछली 5 साल उसने काफी काम किया। अगली ये जो 5 साल थी, ये 2000 से 24 तक कुछ नहीं किया। पता नहीं कहाँ किसानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ, किसानों की जमीन को लेके। किसानों का जो मैं बता रहा हूँ ना, पंचायत में धरने पे बैठे हैं, 120 दिन हो गए हैं, तो इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ना केंद्र कर रहा है, ना दिल्ली सरकार कर रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार ने तो इसके मुद्दे को आगे उठा दिया, कहीं केंद्र में ये वो चलो इनका ने तो एलजी के पास भेज दिया। एलजी ये तो केंद्र के हाथ में है। अब तो देखो संसद से होगा, कीमत भी तय करेंगे तो संसद करेगी, और इसको लैंड पूलिंग को लागू करेगी तो केंद्र करेगी। लेकिन केंद्र वाले पता नहीं या ये सोच रहे हैं अब दिल्ली में हमारी सरकार आए बीजेपी की तो लागू करें। पब्लिक चाहती है पहले लागू करे तो हम बीजेपी को वोट दें, नहीं तो नहीं देंगे है। और जो अगर इन्होंने लागू नहीं करना है तो केजरीवाल पब्लिक को, गरीब आदमियों को कुछ दे रहा है। भाई 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को टिकट फ्री है, दे तो रहा है। वो रेवड़ी लगा लो चाहे सहायता लगा लो। क्योंकि मैं अभी जब आपके गांव में एंटर हुआ तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी है जिसके चर्चे काफी दूर। सबसे मेन चीज है, हमारे गांव के कम से कम 10 किलोमीटर जाते थे सरकारी, 10-15 किलोमीटर तक जाते थे सरकारी दवाई लेने, सरकारी हॉस्पिटल में डिस्पेंसर, वहाँ लाइन लगे। अब गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है और बहुत अच्छी डॉक्टर है और बहुत अच्छी दवाई देती है। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बीरबानी थोड़ी सी तकलीफ में उस वहां से दवाई ले आते, ठीक हो जाते हैं। और दूर जाने वाले आड़ कस कर जाते थे, बीमारी को पका लेते थे। तो ये बहुत बढ़िया काम कर दिया है इसने। तो आपको क्या लगता है ये योजनाओं के कारण आम आदमी पार्टी आ सकती है क्या दोबारा? हाँ, दोबारा आ सकती है अगर ऐसे ये जो केंद्र ऐसे करता रहा ना, जैसे अब कर रहा है, ऐसे करता रहा तो फिर आएगा। सुमेश शौकीन जी इस बार के यहाँ के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, कैसे आदमी है? इसका इतना वो होल्ड नहीं है जितना गुलाब सिंह का है। गुलाब सिंह का होल्ड कॉलोनियों में भी गांव में भी अच्छा था, इसका इतना नहीं है। ये तो पहले एक बार जीता था इलेक्शन, तब भी इसके फादर जो है ना उसकी उससे जीता था। इसका कोई चांस नहीं है। तो आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की योजनाएं अच्छी हैं, आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी वो चुनाव नहीं जीतेंगे। अरे भाई जीते तो आ नहीं रहे ना, अब ये बदल दिया। जैसे अभी सुमेश शौकीन को टिकट दे दिया है, इसको कोई जानता नहीं, इसकी इतनी वोट थोड़ी हो। जो गुलाब सिंह ने तो चलो, अब ये जो टाइम था निकल गया, इसमें कोरोना आ गया था, बहाना मिल गया। दूसरा केजरीवाल और ये जो है ना जेल में चले गए थे, उससे काम रुक गया। नहीं तो काम बहुत किया है, अब भी कर रहा है, पहले भी किया, लेकिन जितना काम उसने पहली 5 साल में किया था ना उतना अब नहीं हो सका। वो कोरोना की वजह से लगा लो, चाहे ये जेल बाड़ में चले गए उसकी वजह से लगा लो, नहीं तो काम बहुत किया है, अब भी कर रहा है। वो ऐसी बात क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर आप मध्य प्रदेश के गाँवों को देखेंगे तो आपके गाँव की स्थिति मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गाँवों के स्तर से काफ़ी ऊपर है। आपके गाँव में अच्छी रोडें दिख जाएंगी, पानी की व्यवस्था दिख जाएगी। ये सब गुलाब की देन है। अभी तो ये टूट गया है ना, जैसे गैस पाइपलाइन बिछ रही है तो जगह जगह टूट रहा है ना, बिल्कुल फ्रेश। ये आप जो कहते हैं ना गैस पाइपलाइन और ये पानी, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए एक सपना है, सुनहरा सपना, जिसको वो सोचते हैं कि काश हमारे गांव में ये चीज़ आएगी। और आपके यहाँ अगर ये मौजूद है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का योगदान तो केजरीवाल की देन है। गैस पाइपलाइन आ रही है, पानी की पाइपलाइन बदली जा रही है, ये भी केजरीवाल की देन है।
बीजेपी का तो राज कभी मल्होत्रा के उसके टाइम में आया था, साहब सिंह वर्मा के टाइम में, जब साहब सिंह वर्मा ने काम खूब किया था, उसके बाद में आया नहीं कोई। आप कैसे देखते हैं इस आम आदमी पार्टी की सरकार? यही जो ब्रह्म सिंह ने बताया, सेम टू सेम। सेम टू सेम जी, बिल्कुल। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो पाएंगे कहीं कहीं जनता आपको खुश होती दिखती है तो कहीं कहीं नाखुश होती दिखती है, पर वक्त के साथ साथ तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी। जो जी। एरिया खुश नहीं है, जो एरिया खुश नहीं है, क्यों? ये जमींदार लोग हैं यहाँ पर, देहात है ये, जब जमीन का कुछ भी आज रेट नहीं है। कौन गलती किसकी है इसमें? गलती सेंटर की है, सेंटर इनके अंडर में है जमीन, उसने रेट बढ़ाना चाहिए ना, सर्कल रेट बढ़ना चाहिए दिल्ली का। केजरीवाल ने 3.5 करोड़ का सर्कल रेट की कहा था, वो कैंसिल कर दिया एलजी ने। जो सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा। एक चीज और बताता हूँ मैं, अमित शाह और ये हमारा मोदी, नरेंद्र मोदी, इनको ये हमारी देहात है ना जो नजफगढ़ एरिया, इनको पता नहीं है कि ये भी दिल्ली में है। क्यों? अगर पता होता तो कुछ ना कुछ करते। यहाँ कुछ नहीं, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई चीज इधर आ ही नहीं रही है। सब इधर उधर भेज रहे हैं, यूपी और गुजरात में भेज रहे हैं, अब कुछ राजस्थान में, एमपी में इनकी सरकार बन गई, वहां भेज रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं भेज रहे? सेंटर है तो। अरे भाई, इसमें दिल्ली सरकार भी क्या करेगी? सबको पता है, पब्लिक को चूतिया नहीं बना सकते, सबने पता है। दिल्ली सरकार के अधीन कोई कानून बहुत कम है जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कानून है वो सब केंद्र के हाथ में है। जमीन, पुलिस, अब क्राइम हो रहे हैं, केजरीवाल पे दोष कैसे दे देंगे हम भाई, जब पुलिस तो केंद्र के हाथ में है। ठीक बात है? तो उन्होंने करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? वो क्या सोच रहे हैं? सरकार दिल्ली में ले आना चाह रहे हैं, हमारी आए, कब कैसे आएगी? जब कुछ करेंगे नहीं, केंद्र में बैठ के करो कुछ, तो आएगी नहीं। क्यों नहीं? पब्लिक वोट उसी को दो जो काम करेगा। किसान इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा, गुजरात की, हरियाणा और अपने पंजाब की बॉर्डरों पर सील कर दिए जाते, आश्वासन भी नहीं दे रहे। चलो, उनके खुद के एक बहुत बड़े नेता आकर मंच से उन्हीं के केंद्र के कृषि मंत्री को आकर बोल, जो है ना, वो नहीं समझ रहे कुछ इज्जत। अब भाई चलो, कुछ तो आश्वासन तो दे, पब्लिक को जरा आश्वासन भी दे भाई इतने दिन में हो जाएगा, तो भी तसल्ली हो जाए। आश्वासन भी नहीं दे रहे तो फिर कैसे काम? किसानों के लिए जो उनकी फसल है उस पे एमएसपी का भी अभी दाम वो भी नहीं है दिल्ली में, तो वो भी नहीं है दिल्ली में। तो मंडी में जो सरकारी बोली भी नहीं है, ना कोई एमएसपी है, ना कोई रेट है। यहाँ तो मंडी में जिस भाव बिक जाएगा बेच देंगे, बस मन मर्जी का भाव। यहाँ कोई मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का कोई फायदा दिल्ली को नहीं मिल रहा है, सब रोक रखे, बंद कर रखे। वैसे तो शहरी घोषित कर दिए, सब गांव, दिल्ली के जितने भी गांव हैं शहरी घोषित कर दिए, लेकिन क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। शहर का तो वो यहाँ दे नहीं रहे कुछ, सब अपना खेती कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 2025 में जो चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? भाई क्या होगा जिसका? आम आदमी पार्टी की योजनाएं इस गांव में पहुंची हैं? पूरे ना पहुंचे कुछ भी। बिल बोलो, बिजली का बिल फ्री, हम जो पड़े और टोला का हर महीना हजार बिल भरने लगा, हर महीना का बिल है। क्या हमारा फ्री है बिजली का बिल? बता दे। आपके गांव के पास ही में, यहाँ दौलतपुर के पास, काफ़ी सारे किसान काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं आपकी जो जमीन में मालिकाना हक के लिए, तो उसको लेके आपके क्या विचार है? अरे वो तो ठीक है, गवर्नमेंट तो कुछ भी ना कर रही है। हम तो वैसा का वैसा, दुनिया का बिका 15-15 करोड़ का किला हमारा है जो 53। कौन सी गवर्नमेंट नहीं कर रही है? ये दिल्ली कर रही ना, सेंटर कर रही ना दिल्ली का। हम तो राना दिल्ली का बासिंदा बना रहे हैं, हमारा रखी है ये, हमारा सारा धर्मपुर है, मैंने 15-15 करोड़ का किला है जो पानी भरे 1-4 कदम पर है, पूरा कोई 1.5 में भी ना पूछे। मेरे ठीक बैठे बेचारा, पर कौन सुन रहा है उनकी? बता दे। कोई बीजेपी वाला सुना ना, कोई आम आदमी वाला सुन रहा है ना भाई। क्या लगता है आपको इस बार बदलाव हो सकता है क्षेत्र में? बदलाव तो होएगा, जो काम है ना करेगा तो भाई। क्योंकि इस बार बदलाव दोनों ओर से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से भी आप, चूंकि 10 साल यहाँ जो विधायक रहे आपके, वो आम आदमी पार्टी के रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो भी बदलाव होता है, और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार एक नया प्रत्याशी उतारा है, वो आते हैं तो भी बदलाव होता है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ना करे? पहले 5 साल रह गए जो MLA इसने ना